नमस्कार, चलिए जानते हैं क्या है आज के इंडियन स्टॉक मार्केट का बाजार हलचल। में एक ऐसा दिन आया जिसकी शायद किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक जबरदस्त तूफानी तेजी जिसने सबको चौंका दिया। तो आज हम इसी बड़ी हलचल की परतें खोलने वाले हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। सेंसेक्स ने एक ही दिन में लगभग 1400 पॉइंट्स की छलांग लगा दी और सीधा 74,068 के लेवल पर पहुंच गया। ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी, ये तो बाजार के जबरदस्त जोश का साफ साफ संकेत था। उछाल का नतीजा, निवेशकों की दौलत एक ही दिन में 9 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। मतलब पैसा किस रफ्तार से बाजार में वापस आया है, ये आंकड़ा सब कुछ बयां कर रहा है। कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि बाजार में ये खुशियां लौटी कैसे। फिर उन 5 बड़ी वजहों को जानेंगे जिन्होंने बाजार को इतनी तेजी दी। इसके बाद ग्लोबल टेंशन का इस पर क्या असर है उसे समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक्सपर्ट्स का आगे के लिए क्या सोचना है। पहले हिस्से पर आते हैं। वो दिन ट्रेडिंग के लिहाज से किसी त्योहार से कम नहीं था। बाजार खुलते ही जो खरीदारी का माहौल बना, वो दिन चढ़ने के साथ साथ और भी मजबूत होता चला गया। ये सच में दिलचस्प है। इसने मार्केट की गहराई बताई। मतलब हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 शेयर ऊपर चढ़ रहे थे। इससे ये साफ पता चलता है कि तेजी बस कुछ बड़े शेयरों तक ही नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में चौतरफा खरीदारी का जोर उठता है कि भाई अचानक ऐसा हुआ क्या। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं और उन 5 मुख्य वजहों को समझते हैं जिन्होंने बाजार को ये रॉकेट वाली रफ्तार दी। और सबसे बड़ी वजह वैल्यू बाइंग। देखिए हुआ ये कि निफ्टी अपने हाई से 10% से ज्यादा गिर चुका था। मतलब अच्छी खासी मजबूत कंपनियों के शेयर भी सस्ते में मिल रहे थे, तो इन्वेस्टर्स ने इसे एक बेहतरीन मौके की तरह देखा। अच्छा, दूसरी वजह थी ग्लोबल बाजारों से मिला सपोर्ट। मतलब सिर्फ हम नहीं बल्कि एशियन और अमेरिकी बाजारों में भी तेजी का ही माहौल था। तीसरा, विक्स इंडेक्स का गिरना। ये करीब 4% से ज्यादा गिरा। अब इसे डर का मीटर भी कहते हैं ना। तो जब ये इंडेक्स गिरता है तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में डर कम हो रहा है और भरोसा बढ़ रहा है। चौथी वजह, जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ी राहत। ईरान पर हमले को 5 दिन टालने की जो खबर आई, उससे बाजार ने चैन की सांस ली। और 5वीं वजह, कच्चे तेल का नरम पड़ना। ब्रेंट क्रूड गिरकर लगभग $104 प्रति बैरल पर आ गया था। अब कच्चा तेल सस्ता होता है तो कंपनियों की लागत घटती है, महंगाई का प्रेशर कम होता है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है। ग्लोबल टेंशन की भी बात कर लेते हैं, जिसका बाजार पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। क्योंकि ये जो राहत मिली है ना, ये बहुत नाजुक धागे से बंधी हुई है। ये वो खबर थी जिसने बाजार को सच में सांस लेने का मौका दिया। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति का ईरान पर हमले को कुछ दिनों के लिए टालने का फैसला, बाजार ने इसे एक बड़े पॉजिटिव सिग्नल के तौर पर लिया। सीधी भी नहीं है। एक तरफ तो हमले के टलने से राहत थी, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने बातचीत करने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये दिखाता है कि बाजार एक ही समय पर उम्मीद और अनिश्चितता के बीच कैसे जूझ रहा है। गंभीरता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में दिए इस बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल तेल सप्लाई के लिए एक बेहद अहम रास्ता है। इसके रिसर्च हेड विनोद नायर भी बिल्कुल यही बात दोहरा रहे हैं। उनका मानना है कि इस टेम्परेरी शांति से भरोसा जरूर लौटा है, लेकिन जब तक हुर्मुज की स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो जाती, निवेशक फूंक कर ही कदम रखेंगे। तस्वीर के बाद अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की राय क्या है और किन सेक्टर्स पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है। के मुताबिक बैंक निफ्टी में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर इंडेक्स 53,000 के लेवल के ऊपर बना रहता है तो ये 54,000 के स्तर तक भी जा सकता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। कहां देख रहे हैं? मेरे एसेट म्यूचुअल फंड के वरुण गोयल कुछ खास सेक्टर्स पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। उनकी लिस्ट में कौन कौन है? NBFC, ऑटो और उससे जुड़ी कंपनियां, डिफेंस सेक्टर, हेल्थ केयर और कैपेक्स थीम वाले सेक्टर शामिल हैं। थीम क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब उन सेक्टर्स से है जहां कंपनियां बड़े पैमाने पर नया निवेश कर रही हैं, जैसे कि पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस तरह का बड़ा निवेश अक्सर भविष्य में मजबूत ग्रोथ का एक बड़ा संकेत माना जाता है। और अहम सवाल यही है, बाजार में जो ये तेजी आई है, क्या ये एक नई शुरुआत है या फिर मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव इस पे फिर से ब्रेक लगा देगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो साफ है, निवेशक हर छोटी बड़ी खबर पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।